हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम स्मृति भाटिया। और सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक यू ऑल ईच एंड एवरीवन जो मेरे को सब्सक्राइब करता है, मेरी वीडियोस देखता है। आप लोगों की मोटिवेशन की वजह से, आप लोगों इतने सारे कमेंट्स करते हो, आप लोगों के इतने सारे प्यार की वजह से मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं रोज़ नई वीडियो बनाऊं। रोज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ऑल्टरनेटली वीडियोस बनाऊँ। पहले मैं वीकली वीडियोस बनाती थी, पर अभी रिसेंटली मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ऑल्टरनेटली वीडियोस बनाऊँ, ताकि आप लोगों को एक बेटर फ्यूचर मिल सके, आप लोगों को एक बेटर एडवाइस मिल सके। सो गाइस, मेरा जो कॉलेज था वो ख़त्म हो चुका है। आज मेरा लास्ट डे था कॉलेज का, मतलब मेरा लास्ट रिसर्च का प्रेजेंटेशन था। बाकी सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, अब सिर्फ रिजल्ट का वेट है। ठीक है। और अभी इंटर्नशिप रहती है मेरी। ये मत समझना कि मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, अभी मेरी इंटर्नशिप रहती है बैचलर्स की। बैचलर्स में इंटर्नशिप होती है ना 6 महीने की, वो मेरी अभी रहती है। ठीक है। तो ये वीडियो जो है ना, ये मैंने इसलिए नहीं बनाई कि मैं कोई कॉलेज के बारे में कुछ बता दूं, या मैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में कुछ बता दूं, या मैं गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज को कंपेयर कर दूं। नहीं, ये वीडियो मैंने आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई है। आपके लिए इन द सेंस, आज सिर्फ आप और मैं फेस टू फेस बात करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत ऐसी बात जो आपको एक छोटा सा लेसन दे सकती है। ठीक है। मेरी बात बहुत सिंपल सी होगी, लेकिन ये आपकी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले कर सकती है। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है। मेरे पास ना बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि मेरे हमें ना अलग से शाइन करना है, हमें बहुत अलग से दिखना है, बहुत हार्ड वर्क करना है, एक लेवल पे जाके स्टैंड करना है, सेटल डाउन होना है बहुत अच्छे से लाइफ में, अच्छी अर्निंग करनी है, ये सब कुछ। ठीक है। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आप ये कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, आप जा सकते हो, फिजियोथेरेपी आपके लिए एक अच्छा चॉइस है। तो वो मेरे को पता है क्या बोलते हैं कि हमें ना, हम ट्राई करें कि हम घर से दूर लें। दूर क्यों लें? ताकि घर वालों को ये चीज़ समझ आए कि हम मेहनत कर रहे हैं। इसका क्या सेंस हुआ कि अगर आप दूर जाओगे तो घर वालों को ये लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हो। एक मेरी ना छोटी सी एडवाइस ज़रूर लेना कि अगर इम्पोर्टेंट नहीं है घर से दूर कॉलेज लेना, तो मत जाओ। अगर आपको घर के पास में कोई कॉलेज मिल रहा है ना, तो वहाँ ले लो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कई बच्चों को लगता है कि अगर हम दूर जाएंगे तभी घर वाले हमें समझेंगे, तब घर वालों को ये लगेगा कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में सेटल डाउन होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, एक लेवल तक जाना चाहते हैं। और कई बच्चे सोचते हैं कि हम दूर जाएंगे तो हमें फ्रीडम मिल जाएगी। कभी भी इस गलत फहमी में मत रहना। ठीक है। बाहर जाओगे ना, फ्रीडम नहीं मिलेगी, आप और ज्यादा बंध जाओगे अपने खुद के कामों से। घर में आधे काम आपके पेरेंट्स कर देते हैं। ठीक है। जो आपको पैसों की ज़रूरत होती है कभी, तो आपके पेरेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। खाना बनाना पेरेंट्स करवा देते हैं। ठीक है। मम्मी बना देती है खाना। उसके अलावा कपड़े धोना या कोई भी और बाकी के काम है, उसमें पेरेंट्स आपकी हेल्प कर देते हैं, अगर आप अपने घर में रहते हो तो। यही सेम अगर मैं दूसरा सिनेरियो आप लोगों को दिखाऊं, तो क्या है, कॉलेज लाइफ है जहाँ पर वो बच्चा है हॉस्टल में रह रहा है या पीजी में रह रहा है। ठीक है। सुबह उठना है, सबसे इम्पोर्टेंटली पानी चाहिए वॉशरूम के लिए। पानी के लिए खुद मोटर ऑन करना, खुद मोटर ऑफ करना। ठीक है। टैंक भरना, ये सब कुछ। उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए खाना खुद बनाना, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट टास्क, खाना खुद बनाना। उसके बाद टाइम से क्लासेस में पहुंचना, फिर घर आना, घर आके वापस से खाना बनाना। ठीक है। लंच जो होता है वापस से बनाना, क्योंकि लंच बनेगा नहीं तो खाओगे क्या। बोलते हैं कि मेस में खाना मिल जाता है, पीजी में खाना मिल जाता है, नहीं खा पाओगे वो खाना। उससे बेटर आप प्रेफर करोगे कि हम खुद बना के खा लें या हम बाहर खा लें। ठीक है। उसके बाद अभी बताती हूँ, आप लोग ये भी सोच रहे हो कि तो क्या हो गया, हम बाहर खा लेंगे, इतना आसान नहीं होता। ठीक है। फिर उसके बाद शाम को आप अपना थोड़ा बहुत काम करोगे कॉलेज का। उसके बाद वापस से रात का खाना बनाना। तो बताओ, आपको इस पूरे दिन में फ्रीडम मिली ही कहाँ। अब यही से हम आप सोच रहे होगे कि हम जो होता है कॉलेज के क्लासेस को बंक करके चले जाएं, या घूमने चले जाएं क्लासेस को बंक करके। तो ऐसा करोगे ना, तो आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में ना सब कुछ क्लियरली दिख जाएगा कि आपने क्या किया पूरे साल।
बिल्कुल क्लियरली दिख जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि मस्ती मत करो, कॉलेज लाइफ है, एक ही लाइफ है, जरूर मस्ती करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वापस से नहीं मिलेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कब मस्ती करनी है और कब सीरियसनेस लेकर आनी है, ये चीज आपको अच्छे से पता हो। ठीक है। तो जो मैंने आपको पूरा रूटीन समझाया, ये पूरा रूटीन वो है जो एक हॉस्टल का बच्चा है या जो एक पीजी का बच्चा डेली देखता है। अगर आप किसी भी अपने फ्रेंड से पूछोगे ना जो कॉलेज में हॉस्टल में रहता है या तो पीजी में रहता है, उसका कॉलेज जो है वो दूर है घर से, तो वो हमेशा ये रेकमेंड करेंगे कि हो सके ना तो घर के पास वाले कॉलेज में लेना, ताकि घर पास रहेगा तो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिल जाएगी। और जो अगर आपको ये बोल रहा है कि बहुत मौज मस्ती होती है, बहुत फ्रीडम होती है, तू आजा, हम मज़े करेंगे मिलके, हम साथ घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मत मानना, प्लीज़ मत मानना, अनटिल अनलेस कि वो आपके घर का कोई बच्चा हो। ठीक है, घर का भी बच्चा हो या घर में भी मतलब कोई ऐसे रिलेटिव भी हो, तो भी ये सोच लेना कि अगर वो ये बात बोल रहा है तो इस उसका पहले देख लेना कि वो पढ़ाई में कैसा है। ठीक है, वो कर क्या रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसकी सारी चीजें नोट करना। ठीक है, स्टार्टिंग में मौज मस्ती फ्रीडम वाली लाइफ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में वही चीजें फिर दिक्कत देती हैं। ठीक है। हाँ, पहले हम लाइफ को कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, ये थी हमारी हॉस्टल वाली लाइफ। यही से मगर आप अपने घर की लाइफ देखो, सुबह उठना है, टैंक में पानी है, आराम से जाओ, वॉशरूम वॉशरूम होकर आओ, नहा धोकर आओ, उसके बाद ब्रेकफास्ट मम्मी आपको बना के दे देगी और मम्मी आपको लंच तक पैक करके दे देगी। ठीक है, आप कॉलेज से वापस आओगे, आपको वापस से खाना बना हुआ मिलेगा। आप रात को सोओगे, उससे पहले आपको खाना बना हुआ मिलेगा। आपको पैसों की टेंशन ही नहीं लेनी कि मेरे पैसे जो है वो खाने में जा रहे हैं पूरे महीने के, या मेरे पैसे जो है वो इस चीज में जा रहे हैं, पीजी के रेंट में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप घर पे हो। घर पे हो, आपको जो कंफर्ट लेवल मिलेगा वो अलग लेवल का। ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम कि घर पे हैं तो फ्रीडम नहीं मिलेगी, कॉलेज को हम बंक नहीं कर सकते, घूमने नहीं जा सकते फ्रेंड्स के साथ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी कभी छुप छुपा के जा सकते हो, लेकिन मेजरली आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि कब आप जा सकते हो घूमने, कब आप मौज मस्ती कर सकते हो, कब आपको नो बोलना है, कब आपको बोलना है कि चलो ठीक है देखते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कब आपको ये करना है। ठीक है, हमेशा आपको नो नहीं बोलना, हमेशा आपको यस नहीं बोलना मौज मस्ती के लिए। आपको देखना है कि कब क्या चीज कितनी कितनी इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लगता है मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में मस्ती नहीं करी क्या? हम लोग इतना घूमते थे, इतना घूमते थे कि कोई नहीं घूमता होगा हमारी पूरी क्लास में। बहुत घूमते थे हम लोग। लेकिन मेरे को ये पता था कि कब मेरे को सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, कब मेरे को हार्ड वर्क करना है, और मेरे पास कब कब टाइम है जब मैं घूम सकती हूँ। कौन कौन सी क्लासेस हैं जो हम छोड़ सकते हैं और कौन कौन सी क्लासेस ऐसी हैं जो हमें अटेंड करनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ एक बहुत मेजर रोल क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो मेरी जो मैं बोलना चाहूंगी आप लोगों को वो यही बात है कि अगर कोई मजबूरी नहीं है ना, तो अपने घर के पास वाले कॉलेज में एडमिशन लो। अगर आपके घर के पास में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छा कॉलेज है, उसी में एडमिशन लो। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप घर आकर वापस से चैन से खाना खा के पढ़ाई कर सकोगे। हॉस्टल में या पीजी में आप खाना बनाने में और बाकी सारी चीज़ों में इतने ज़्यादा बिजी हो जाओगे कि आप पढ़ाई ही नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे फिर पता है क्या होता है कि अगर आप बैठ भी गए, आप पढ़ने वाले हो, आप पढ़ने बैठ भी गए, और अगर आपका रूममेट ऐसा है कि वो उसका मूड नहीं है पढ़ने का, या वो पढ़ नहीं रहा है, या वो गाने देख रहा है, रील्स देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपका भी मन चेंज हो जाएगा। आपके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, आपका जो सराउंडिंग होता है, वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट करता है आपके फ्यूचर पर। आपको इसीलिए जो आप फ्रेंड्स बना रहे हो बहुत सोच समझ के बनाना। फर्स्ट ईयर में आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोग हैं जो दोस्त बन गए, वाओ इतना इतना बड़ा ग्रुप बन गया। यही सेम जब आप फाइनल ईयर तक आओगे ना, आपको पता चलेगा कि यार कैसे से लोग थे सारे। सिर्फ एक दो ही रह जाते हैं जिनको पता होता है कि हाँ ये ठीक था, इसकी वाइब मेरे से मैच कर गई, उसकी वाइब मेरे से मैच नहीं करी, या वो तो है ही ऐसा। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे। अब मैं ये नहीं कह रही कि फ्रेंड्स ही मत बनाओ, फ्रेंड्स बनाओ, जब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा, आप सीखोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं है लाइफ में। फ्रेंड्स के बिना तो कुछ है ही नहीं।
ठीक है, बहुत मौज मस्ती करो, कॉलेज लाइफ है, एक ही बार आई है, दोबारा थोड़ी आएगी, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा सोच समझ के। आज की डेट में अगर आपको आपका कोई फ्रेंड है, वो बोल रहा है चला जा ये ट्राई करते हैं, चला जा वो ट्राई करते हैं, और अगर वो नेगेटिव चीज है, डोंट डू दैट। आगे जाके ना आप ही को उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, आपके घर वालों को झेलना पड़ेगा, अगर वो नेगेटिव चीज है, उस केस में बता रही हूँ। ठीक है, इसीलिए जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो बहुत सोच समझ के हमें बनाने चाहिए कॉलेज लाइफ में। वो आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है उसको यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, या यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ के फ्रेंडशिप करना कॉलेज लाइफ में। ठीक है, और मेरा इस वीडियो का मोटिव यही था कि बहुत सारे पेरेंट्स थे, बहुत सारे बच्चे थे जिनको ये लगता था कि हम डिफिकल्ट पाथवे चूज करेंगे तो हम अलग से शाइन करेंगे। पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा इस टेंशन में रहते हैं कि हमारे बच्चे को हमसे दूर क्यों जाना है। उनके बच्चे को इसलिए दूर जाना है क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ या अगर मैं डिफिकल्ट पाथवे चूज कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ एक दिन यहाँ होगी। पर ऐसे जरूरी नहीं है, अगर आप इजी पाथवे भी चूज कर रहे हो तो भी आप यहाँ हो सकते हो, यहाँ क्या आप यहाँ भी हो सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप उस लाइफ में कितनी मेहनत कर रहे हो, किस चीज को कैसे सेटल डाउन कर रहे हो, और क्या क्या चीजों को कैसे कैसे प्रायोरिटाइज कर रहे हो। ठीक है, ये चीज एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करती है आपकी लाइफ में। और कभी कभी क्या होता है, हमें ये लगता है कि हम डिफिकल्ट चीज चूज करके बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन हमारे लिए इजी पाथवे चूज करना उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो इजी है, लेकिन इसलिए क्योंकि उस टाइम पे वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो हमें ज्यादा बेटर लेके जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझो। बात छोटी सी ही है अगर समझ आ जाए तो, लेकिन आपकी लाइफ में ये चीज मेजर रोल प्ले कर सकती है। मेरा इस वीडियो का यही मोटिव था कि जो पेरेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चे जो है उनसे दूर जाना चाहते हैं, उनको फ्रीडम चाहिए या उनको हार्ड वर्क करना है तो उनको दूर जाना ही पड़ेगा, आप अपने बच्चों को ये वीडियो दिखा सकते हो। अगर आप खुद स्टूडेंट हो, 11th के 12th के या भी कॉलेज में जाने वाले हो, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एट द लास्ट मैं आपके पेरेंट्स से बात नहीं कर रही, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। मुझे पता है मेरी लाइफ, मेरी जो कॉलेज लाइफ थी वो आज खत्म हो गई, आज मेरा लास्ट डे था कॉलेज का। ठीक है, अब सिर्फ मेरी इंटर्नशिप रह रही है, तो मेरे को पता है कि फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक क्या क्या चेंजेस आते हैं कॉलेज लाइफ में, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं बिल्कुल सेम आप ही की तरह सोचते हुए आपको समझा रही हूँ कि क्या चीजें हैं जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए, क्या चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख ही चुके हो तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपके लिए आपकी कॉलेज लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए, जैसे कि घूमना फिरना मौज मस्ती करना, लेकिन इम्पॉर्टेंट डेट्स पर नहीं, इम्पॉर्टेंट टाइम पर नहीं, एग्जाम से पहले नहीं। ठीक है, और स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग में आप कॉलेज जा रहे हो ना, आप लोगों को लग रहा होगा अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं, ऐसा मत करो। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करो, फिर जो मिड वाला टाइम होता है उसमें मौज मस्ती करो, फिर एंड में वापस से मेहनत करो। ठीक है, क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, अटेंडेंस का बहुत बहुत बुरा वो होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी और प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको एग्जाम्स नहीं देने देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको अपनी मार्कशीट को अपग्रेड करना है हमेशा। जो आपकी 12th के मार्क्स थे, आपको अब 12th से ज़्यादा अच्छे लेके आने हैं कॉलेज में। ठीक है, 12th से नीचे नहीं लेके आने, तो इसीलिए एम अच्छा रखो, अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी वाइब्स क्रिएट करो, और इसके साथ कॉलेज लाइफ एक दिन खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट मत जाओ, अपने पेरेंट्स से ऐसे लड़ो मत कि नहीं हमें दूर ही जाना है, हमें दूर जाना है, हमें फ्रीडम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ऐसे मत करो, ऐसे करोगे ना तो लास्ट में ना आप ही को उसका सब कुछ दिक्कत होगी आपको लाइफ में। सबसे इम्पोर्टेंटली जब आप अपने घर पे रहोगे ना और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपके पेरेंट्स होंगे चीज को सॉल्व करने के लिए। यही से मगर आप दूर हो ना तो आपको शेयर करने में भी दिक्कत होगी कि हमें अपनी बात शेयर भी करनी चाहिए या नहीं, पता नहीं पेरेंट्स क्या सोचेंगे क्या नहीं। ऐसे मत करना।
कभी भी। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको लाइफ में, कभी आप किसी और से शेयर नहीं कर पा रहे, या आपको लगता है कि अगर मैं उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर दूंगी या आपको एडवाइस दे सकती हूँ, आप लोग हमेशा हमेशा मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे कर देना, कमेंट में कर देना। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि कोई बच्चा है जिसको मेरी ज़रूरत है, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसीलिए कभी भी ये मत सोचना कि आपके साथ कोई नहीं है। आपके साथ सारे लोग हैं, आपके साथ आपके घर के लोग भी हैं, मैं भी हूँ, सारे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स भी हैं। ठीक है, इसीलिए कभी वो टाइम ऐसा आए ना कि जब आपको ऐसा लगे कि मैं ये चीज़ किसी से शेयर ही नहीं कर सकता या शेयर ही नहीं कर सकती। ठीक है, या मैंने गलती कर दी ऐसे फ्रेंड्स बना के, या मैंने गलती कर दी पहले ऐसे ना करके, कभी वो गिल्ट वाला फेज आए ही ना। इसीलिए स्टार्टिंग में ना खुद को बहुत अच्छे से हैंडल करना। ठीक है, और कॉलेज लाइफ है, मस्ती करना बिल्कुल मत भूलना, लेकिन इम्पोर्टेंट मतलब टाइम देखकर मस्ती करना कि कब कर सकते हो और कब नहीं। ठीक है, सो यही थी मेरी आज की वीडियो का मोटिव, यही था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके लिए कौन सा कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है, आपको कैसे कैसे अपनी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो और ये सब कुछ मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बेस्ड है आपके ऊपर। ठीक है, आपकी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, बट कोई बात नहीं, ये बात करना ज़रूरी था आज। ठीक है, सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन बिलो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड मेरी हेल्प चाहिए हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, स्मृति 25 भाटिया। नहीं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हो।